ये मगर क्या यहाँ पे सभी बच्चे वहाँ पहुंचे हैं? नहीं तो उनके सारे बम्पर सिर के ऊपर से चले जाएगा। इसलिए मेरी टॉपिक को अभी इतना जल्दी छेड़ना नहीं चाहती। तो फिर आपने कल कहा था ना कि कल करेंगे सच्ची, इफ यू आर कंफर्टेबल सब कुछ देखते हुए जैसे आपको ठीक नहीं, लगे। बाकी के सब भी मुरली सुनते तो है। पर कर्मातीत अवस्था क्या है? किस तरह कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है? बाबा बोलता है ना, कर्मातीत बनो, कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है। उड़ती कला में जाना है अभी। धीरे धीरे, धीमी गति नहीं चाहिए बाबा को। फिर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बाबा जो इसके साथ में लिंक करके देता है। हर एक मुरली में अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोलता है, मगर मंजिल वही है। कौन सी? कर्मातीत अवस्था। अभी ये कर्मातीत अवस्था है क्या? किनको किनको समझ में आता है कि कर्मातीत का मतलब क्या है? कर्म से अस्तित्व होना। दूसरा है, मुझे जरा आप लोगों का भी मंथन समझना है, सुनना है, तो मुझे भी एक अंदाजा आएगा कि कहाँ से मुझे अपनी बातें शुरू करनी जी दीदी, ओम शांति बहन जी। ब्रह्मांड से अतीत, सॉरी हाँ बोले आप भाई। है। हाँ सनादि भाई। हाँ, ओम शांति बहन जी। हाँ जी। जी बहन जी, वो कर्मेंद्रिय है ना, उसके बंधन से हाँ, अतीत कर्मेंद्रियों ऐसा के लगता है। बंधन में अतीत होना। मगर वो कैसे हाँ हो सकते हैं? जब तक हम इस शरीर में हैं, इन कर्मेंद्रियों के बंधन में तो रहेंगे ही ना। उनसे अतीत कैसे हो सकते हैं? हाँ, बोले तो उनसे वो जो कर्म में आते हैं ना, वो बंधन लगता है ना। हम्म। अच्छा अच्छा, कर्म उस से हमको हिसाब बंधन वो लगता है ना, उस बंधन कर्मेंद्रिय से जीत के हिसाब से बोल रहे हैं, कर्मेंद्रिय जीत हो जाना में भी। हाँ, हाँ जी। ये कर्मेंद्रिय जीत बनना मतलब ही कर्मातीत अवस्था पे पहुंचना है। हाँ जी। ओके, वेरी नाइस। यह भावना बहन। दीदी प्रभाव से ऊपर उठ जाना, प्रभाव मुक्त हो जाना, हम्म। और भाव मुक्त। समभाव हो जाना कि कुछ भी आ रहा है तो उसमें भले रिएक्शन आ रहा है या रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से या अपने से भी, उसके ऊपर भी रिएक्शन नहीं, नॉट रिएक्टिंग ऑन आर रिएक्शन। पुराने स्वभाव हाँ जी भावना बहन। तो जब हम वो उपराम अवस्था कह सकते हैं। एट द सेम टाइम हम उपराम इस तरह से नहीं कि हमें इससे बचना है, इधर नहीं देखना है, बॉडी की बात नहीं करनी है, बॉडी को नहीं देखना है, उस तरह से नहीं। लाइक सबके रहते हुए हम एकदम उपराम, फ्री, बेफिक्र बादशाह। यस देने देने से घबराना नहीं, लेने की चाह नहीं। यस, वेरी नाइस। और हमारे पुराने बच्चे हैं, कहाँ गए सब? वो तो पहले पुराने ज्वाइन हुए हैं, उन्हें तो पता है कर्मातीत अवस्था का। अपना मनन चिंतन सामने रखिए। अंजना बहन, वीना बहन कहाँ है? मोनी बहन कोई भी ज्वाइन हुई? चीज की लालच, कोई भी चीज नहीं चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। वो तो नष्ट मोह हो गया ना, या वैरागी वैरागी। वैराग आ जाना। कर्मातीत अवस्था। जब कर्म अपने आप ही होता रहे दीदी, हमारा कुछ भी ना हो, बाबा जो हमसे कराता रहता है वो करता, वो ही करता रहेगा। वी विल नॉट बी, ही विल बी डूइंग थ्रू अस, विल नेवर बी अवर दिस, अवर एफर्ट भी उसी का होगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बाबा तो आता ही नहीं ना कर्म में। अगर बाबा कर्म में आता ही नहीं है तो वो क्यों ही एफर्ट लेगा? अगर उसको कर्म में आना रहता तो वो जन्म मरण में आ जाता।
है ना। तो वो नहीं, मगर बाबा ये सिखाता जो कि तुम अगर मुझे बीच में रखते हो कि जो है बाबा ब्लेस कर रहा है तो बाबा ब्लेस कर रहा है, तो फिर उसका श्रेय भी बाबा ले लेता है। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलती बाबा ब्लेस यू, मैं कभी ब्लेस नहीं करती हूँ, है ना। ऑलवेज ऐसे बाबा ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उस स्टेज पे पहुंची नहीं कि मैं किसी को आशीर्वाद दे पाऊँ। उतना पुण्य कमाना पड़ता है, उतना भाग्य बना। अगर मैं ब्लेस कर रही हूँ किसी को तो कहीं ना कहीं मैं भी उस वचन में बंध रही हूँ। अगर मैं आपको जैसे सुखी जीवन का बोल रही हूँ, आप सुखी रहो, है ना। तो जब जब आपके पास दुख आएगा या आप तकलीफ में रहोगे, तो मैंने अगर ये आपको आशीर्वाद दिया है तो उस वक्त मैं बंदी हूँ आपको ये दुख को सुख में कन्वर्ट करने के लिए। समझा? आशीर्वाद का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। ब्लेसिंग्स हम आते जाते किसी को भी दे देते हैं ना। पहले के जमाने में अगर आप देखोगे, ऋषि मुनि और ये वरदान बोलते थे उसको या ब्लेसिंग्स बोलते थे, बहुत सोच समझ के देते थे वो। उसका मायना उनको पता था, कर्मों का हिसाब किताब में, कि हम जो भी वचन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम उस कर्म में बनते हैं। अगर आज मैं आप लोगों को बोलूं बी पीसफुल, बी हैप्पी, मतलब मैं ब्लेसिंग्स दे रही हूँ आपको, वो अगर मैं दे रही हूँ तो जब भी आप अगर प्रॉब्लम में हो तो कहीं ना कहीं मेरा रूल वहाँ पे आ जाता है कि मेरे को अभी आपको पीसफुल करना है, कि वो मनसा हो, वाचा हो या कर्मना। कोई भी रूप में कुदरत मेरे सामने आपका न्यूज पहुंचाएगी और मैं बंधी हुई हूँ उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वो ब्लेसिंग्स दी थी। समझ में आया आपको? ब्लेसिंग्स का मतलब शुभ भावना, शुभ कामना रखना मीन्स वी आर सपोर्टिंग, बट ब्लेसिंग्स रखना हम उसको ले रहे हैं अपने साथ। दैट इज द डिफरेंस। ओके, हाँ जी। अभी शुभ भावना हाँ, कैसे? शुभ भावना मतलब हम किसी को कोई गलत भी कर रहा हो या क्या, तो उसको हम शुभ भावना देते हैं ना। वाइज इंटेलेक्ट, अरे सोचो समझो तुम क्या कर रहे हो। हम भावनाएं हमारी शुद्ध होती है ना उसको गाइडलाइंस देने के लिए। शुभ कामना उसी वही होता है कि भाई तू एग्जाम देने जा रहा है, तेरा जो पढ़ाई तूने की है सब अच्छे से कर, ये कर, तो शुभकामना है हमारे तेरे साथ में। गॉट इट? बट ब्लेसिंग्स अगर दे रहे हैं तो यू आर टेकिंग दैट ओनरशिप। दीदी कोई एग्जाम देने जाता है तो उसको गुड लक, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं ना। ये शुभकामना है, यू आर नॉट गिविंग ब्लेसिंग। गॉट इट? गुड लक मतलब भाई तेरा पेपर जब भी आएगा तो तेरे पुण्य का खाता जो भी है वो तेरे को काम आ जाए। गॉट इट? उसके पुण्य के खाता से डू वेल, आपका काम अच्छे से हो जाए, आपकी यात्रा अच्छी हो, तो ये सब जब हम बोलेंगे। हाँ, देखो बोल में बहुत फर्क पड़ता है। आपकी यात्रा अच्छे से हो, दिस इज ब्लेसिंग। गॉट इट? सी द डिफरेंस। मगर विश यू हैप्पी जर्नी, विश कर रहे हैं हम, वी आर नॉट ब्लेसिंग यू, वी आर विशिंग दैट योर जर्नी शुड बी हैप्पी, बट आफ्टर ऑल इट इज योर कर्मा। गॉट इट? दीदी जैसे यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं ना हम, कि जैसे एग्जाम में हमने बेस्ट ऑफ लक दिया, बेस्ट विशेष दिए कि वो कर्मा यूज करने के लिए, लेकिन जब हम कहें तुम पास हो ही जाओगे, तो ये जैसे कि हम कर रहे वो उसके कर्मा के खिलाफ भी जाके हम बोल रहे हैं कि ये भाई मेरे तरफ से ब्लेसिंग है, मतलब मैं ओनरशिप ले रही हूँ। अगर वो फेल होता है तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं फिर उसके दुख को कम करने के लिए बंध गए, उसका जो दुख होगा फेल होने का। तो कहीं न कहीं उसको पास होने के लिए भी हमें वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसको वो आशीर्वाद दिया ना, भाई तू अच्छे से, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना
सौभाग्यवती भव या अष्ट पुष्ट भव, में पहले के जमाने में इस तरह से ब्लेसिंग दिया करते थे। वो ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता था, ये समझो, इट्स अ वेरी थिन लाइन समझने के लिए। इसके लिए बाबा बोलता है हमेशा मुझे यूज करो। क्यों बोलता है कि जहाँ पे तुम्हें कर्म में नहीं बनता है उधर बाबा को आगे रखो। शुभकामनाएं, हमारा दिल अच्छा है, हम ये है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। वी आर वेल विशर्स। बाबा बोलते हैं ना तुम वेल विशर्स हो, तो वी आर वेल विशिंग फॉर एवरीवन। ओके, आफ्टर ऑल इट इज योर कर्मा। मगर अगर हम उनको ब्लेस कर रहे हैं कि तू सुखी रहे, तो उसका सुख, अगर उसके कर्मा गाड़े आ रहे हैं तो तुमको कहीं ना कहीं उसकी ढाल बननी है भाई। तुमको उसको रास्ता दिखाना है, सुख कैसे प्राप्त करना है। अगर समझो आज मैं आप लोगों को सबको पीसफुल रहो, शांति सुख मेरी सदा आपके साथ में ब्लेसिंग्स है कि यू बी पीसफुल हैप्पी। अभी ये ब्लेसिंग्स अगर मैं दे रही हूँ तो जब भी आप तक कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कुदरत मुझ तक वो मैसेज पहुंचाएगी, बिकॉज मैंने आपको पीसफुल रहने के लिए आशीर्वाद दिया। मतलब कहीं ना कहीं मैं कर्म में हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मुझे रास्ता दिखाना है आपको। फिर हो सकता है मनसा संकल्प सेवा हम देते हैं, वाचा सेवा देते हैं या कर्मणा सेवा देते हैं। तीनों में से कोई ना कोई सेवा के थ्रू हमें वो जो हमने वचन दिया, ब्लेसिंग देना यानी वचन देना। वचन का मीनिंग तो पता है ना सबको। जैसे हमारे रामायण में भी बोला जाता है वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो वचन का मतलब ही ब्लेसिंग्स है। वरदान बोलो या ब्लेसिंग्स बोलो। इसीलिए दीदी ये वचनबद्ध तैयार हुआ। यस, वचनबद्ध आशीर्वाद बोलो। आशीर्वाद उन्हीं का, क्या तुम उतने हैं। अब जैसे मैं बोलूं तुम्हें ऐश्वर्यवान भव, ये मैं आशीर्वाद दे रही। ऐश्वर्यवान भव मतलब क्या, समृद्धि भव। इसका मतलब क्या, फलो फूलो, पैसों से भरपूर रहो। समृद्धि है ना। अभी इसमें हम पैसों को ही काउंट करते हैं समृद्धि में। समृद्धि अगर बोला जाए तो सभी कुछ होता है, एवरीथिंग इज काउंट। समृद्धि खुशियों का, सुखों का समृद्धि। समृद्धि है ना एबेंडेंस, है ना। मैं यहाँ पे समृद्धि बोलूं, हाँ जी, और समृद्धि है ना, हम क्या काउंट करते हैं, पैसों को लेके, है ना। तो अगर वो है तो फिर जब अगर हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो जब उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है या कुछ आता है तो वो हम तक न्यूज पहुंचेगी। तो उनको किस तरह से कुदरत बोलेगी, अभी तुमने दिया है भाई, वचनबद्ध हो तुम, करो उसको हेल्प। किस तरह उसको उठाओगे अभी वापिस से फाइनेंशियल क्राइसिस से, बताओ। इसके लिए बार बार हम तक वो मैसेज पहुंचता है। तो हमें उनको एक तो लाइन दिखानी है, रास्ता दिखाना है, हिम्मत बढ़ानी है, ये होता है वो। तो हम कर्म से अतीत नहीं हो रहे, कर्म में और बंद हो रहे हैं। और यही वजह है बाबा हमें वो डिफरेंस बताता है कि जहाँ तुम्हें ब्लेसिंग देनी, क्यों हम पैर नहीं छूने देते हैं किसी को भी, है ना। ज्ञान में आने के बाद में बाबा हमें बता रहा है ना, कोई को भी झुकाओ मत अपने सामने, किसी को पैर मत छूने दो। तुमको देना है ना शुभ भावना शुभकामना, बिना छुए भी दे सकते हैं। एक तो हमारे अंदर का वो गुरूर घमंड, बॉडी कॉन्शियस की भाई मैं बड़ी हूँ उससे, मैं उसकी सास हूँ या मैं उसकी बड़ी जो भी लगती हूँ, वो शरीर से बड़ा होकर सामने वाले को झुका रहे हैं हम। बाबा कहता है कर्म से बड़े हो जाओ, इतने ऊंचे हो जाए तुम्हारे कर्म कि सामने वाला अगर झुक के तुमसे कुछ मांगे तो देने लायक तुम बनो, इतने समृद्धिवान बनो तुम, तभी तुम किसी को अपने सामने झुकाओ। ये था बाबा का कहना। इसलिए हम किसी को भी अपने पैर छूने नहीं देते। भाई मैं ही अभी तक देने लायक बनी नहीं हूँ, तो आपको झुका के मैं दूंगी क्या। इसलिए हम पैर नहीं छूने देते। तो पहले कर्म से श्रेष्ठ बन जाए बाद में। तो कर्म से श्रेष्ठ बनना मतलब तुम ब्लेसिंग देने लायक, वचन देने लायक बन गए हैं।
किसी को मार्गदर्शन करना, अगर वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो इतने तुम्हारी आइडियाज प्रॉपर परफेक्ट होनी चाहिए कि सामने वाले को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने को हेल्प करेंगे ही। वो वचनबद्ध हुए हो तुम। फैमिली मैटर्स होते हैं ना, रिश्तों की प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं या जो भी है, हम बोलते हैं ना बहुत बार हेल्दी वेल्दी रहो, कितने बार हम बोलते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, शुभ कामना शुभ भावना, ये क्यों आया है? यही कि छोटे हो तो बोलते हैं ना जीवा और रिगार्ड, बड़े बड़ों को रिगार्ड दो, मतलब शुभ कामना शुभ भावना, तो ऐसे ही सबको देना है। और जहाँ ब्लेसिंग्स आ गई टेक बाबा से, बाबा बंधा हुआ है। बाबा कैसे बंधा है? थ्रू नॉलेज। वो नॉलेज देते जाता है एंड हिम्मत बढ़ाते जाता है। जैसे मैंने अपनी आप बीती कही है, हमेशा मुझे हर पल अगर किसी ने उठाया है, जितनी बार मैं गिरी हूँ, जितनी बार मेरे को चोट लगी है, उतनी बार बाबा मुझे संभाला है। ये पिछले 14 साल में उतनी बार मुझे उसने संभाला है, उतनी बार मुझे उसने उठाया है, गिरती पड़ती आज सामने खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि बाबा की ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ। और यही वजह है कि हमें जब भी किसी को ब्लेसिंग्स देनी है तो हम नहीं दे, बाबा ब्लेस कर रहे होंगे, हमारी वेल विशेष उनके साथ रहेगी। फिर आगे उनके कर्म। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप। ये है फर्स्ट स्टेप कर्मातीत अवस्था पे पहुंचने के लिए हमें पुशअप कैसे डालना है और कर्मों को क्रिएट ना करें उसके लिए। यस मोनी बहन। जी दीदी, यहाँ मेरे जैसे स्कूल में बच्चे कितना भी, जैसे भावना दीदी ने भी ये कहा था, ये बच्चे आते हैं और जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, मतलब पैर छू के ही प्रणाम करते हैं। और कितना भी मना करो, खुद को मैंने मतलब साइड कर लेती हूँ, उठा लेती हूँ उनको खड़े होके भी, लेकिन वो इतने सारी संख्या में है, लगभग 400-500 बच्चे एक साथ, ऐसी छुट्टी होती है तो वो एक साथ निकलते हैं। तो बहुत बार वो विद्यावान भव का भी ऐसे मुंह से निकलता ही है। तो यहाँ पे उनको मैं कैसे रोक सकती हूँ? मुझे वो आइडिया भी बताएं। ये तो शुभ भावना दूंगी, आगे से वो भव का वरदान नहीं होगा। आई विशिंग विद्यावान, या बाबा आपको विद्यावान भव का आशीर्वाद दे रहे, ये अंदर से करूंगी, लेकिन ये मैं रोक ही नहीं पाती। इतना मेजरली सब आते हैं कि बहुत ये है ना, कल्चर है ना। दीदी एक कप चाय में रह सब दिन कुछ नहीं करते, कुछ नहीं खाना, इनके आँख है। सीताबेन सबको चाय पिला रही है अभी। ठीक है, हाँ जी मोनी बहन। तो ऐसे वक्त में जब बच्चे, अभी देखो यहाँ पे तो अपना, यहाँ पे इंडिया में तो कल्चर है बड़ों के पैर छूने का, है ना। वो एक तरह का रिस्पेक्ट शो करना है, रिस्पेक्ट दिखाना, रिगार्ड रखना, वो है। तो कैसे फिजिकली अगर दिखाना है तो इसके लिए पैर छूते हैं, है ना। तो तभी उनको आप उठा के गले लगा लो या हाथ शेक कर लो और कहो मैं भी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट ही हूँ, मगर ब्लेस करने वाला तुम्हें ऊपर वाला है। ऐसे कर कि तुम लोग प्यार से, बहुत प्यार से, किस तरह से नहीं, तो वो लोग क्वेश्चन में आ जाते, बोले ये अधिकार नहीं छीने हमसे, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आप हमें रोज उतना देती हो जितना हमें जरूरी है। बड़े बच्चे ये कहते हैं, तो फिर छोटे से तो और भी कुछ नहीं समझा पाती हूँ। और वो बहुत उमंग के साथ, खुशी के साथ आते हैं दीदी, तो मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ। यस, नहीं अगर ऐसा वक्त है तो उनको उठा के गले लगा लो। बच्चे है ना, तो गले लगा सकते हैं या तो हैंड शेक कर सकते हैं। तो ये अगर उन्होंने उनका शो किया रिस्पेक्ट, आप उनको प्यार बताइए कि किस तरह होता है, तो हमारा आदान प्रदान होता है, वहीं से कर्म खत्म होता है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। जब ये हम लौकिक में जाते हैं, ये हमारा यहाँ का कल्चर ही है। बहुत बार तो अभी बहुत लोगों को तो पता है कि मैं पैर छूने नहीं देती, तो वो लोग सी बोह करते हैं हेड को,
और मैं भी अपना सिर को नमा लेती हूँ उनके सामने, बस नमन करते हैं। अब पैर नहीं छूते। अभी ऑलमोस्ट लौकिक में तो सभी को पता चला है, और फिर भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सब एक साथ इकट्ठे खड़े रहते, सबके पैर छूते, और फिर मेरा उनको बहुत ऑकवर्ड लगता है कि नहीं छू तो कैसे लगेगा। तो ऐसे वक्त में मैं उनको तुरंत ही गले लगा लेती हूँ, उनको ऑकवर्ड फील होने नहीं देती, मैं ही आगे जाके उनको गले लगा लेती हूँ। तो उससे उनको भी थोड़ा ये हो जाता है, सेफर साइड लगता है। तो बहुत सारे हम सामने वाले को कंफर्ट फील करा है इन सब चीजों को लेकर, तो हमें भी एम्बेरेसिंग पोजीशन में नहीं आना पड़ता। ठीक है जी दीदी। और यहाँ तो ऐसे बिहार में कल्चर ही है कि सुबह उठते के साथ मतलब या कहीं भी फोन पर भी है तो प्रणाम और खुश रहो, ये वर्ड। यस, सिर्फ बिहार में नहीं, सब जगह पे, हर एक रिलीजन में अगर आप देखेंगे तो पैर छूने की प्रथा है। इवन जैन में बोलो, इवन सब रिलीजन में। नहीं एक्चुअली दीदी मैं ये कह रही हूँ कि ये वर्ड्स होते हैं, मतलब प्रणाम ही बोला जाता है, नमस्कार भी नहीं बोलते। यहाँ प्रणाम बोलते, तो प्रणाम माना वो पैर पे झुकना ही हुआ, गिरना ही हुआ, वो मतलब थोड़ा तो और यहाँ से भी वो जनरली ऐसा मतलब वर्ड है यहाँ पे, खुश रहो, सबको खुश रहो, जो प्रणाम करा है खुश रहो खुश रहो, ये जनरल वर्ड है। तो अभी ये भी ब्लेसिंग है, ये पूछना चाह रही थी कि खुश रहो मतलब कि फिर तो ये ब्लेसिंग हुई ना कि हम उसे खुश रहने के लिए, ये शुभ भावना, ये शुभ भावना है हमारी, इसको ब्लेसिंग नहीं बोलेंगे, ये हमारी शुभ भावना है कि भाई तुम खुश रहो, सुखी रहो। तो अगर झुक रहे हैं तो है। देखो बहुत अभी ना हम भव बोलते हैं ना, सुखी भव, खुश भव। ये भव मतलब तुम ब्लेसिंग दे रहे हो फ्यूचर के लिए, खुश रहो भाई, तुम सुखी रहो, इस तरह से तुम्हारी शुभकामना है। मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रही हूँ डिफरेंस, मुझे तो समझ में आया है, बट वो डिफरेंस क्या है ब्लेसिंग्स में, शुभकामना, शुभ भावना में, शायद बाबा और इजी वे मुझे बताएगा जिस वक्त मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। ठीक है, मैं जब तक आप प्रैक्टिस कर लो, गॉड ब्लेस यू। बाबा सब जगह पे हम बाबा बोलना लोगों को समझ में नहीं आता, ये बाबा कौन से बाबा का नाम लेती है, तो बेटर है गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें